चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब से। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर्स है, 3 डायमेंशनल फिगर 3D। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार रफ स्केच एक बना के दिखाता हूँ। इसमें 3 डायमेंशंस नोट करो क्या क्या है। देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ आप देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं लेंथ। तो इस लेंथ के साथ जितने भी एजेस पैरेलल हैं वो सब लेंथ है। जैसे कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये लेंथ है। फिर आप यहाँ से देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी लेंथ है। ठीक है, एंड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी लेंथ है। मतलब हमें 4 लाइन मिले जो कि पैरेलल है, और ये सारे के सारे लेंथ है। उसके बाद अब देखो ब्रेथ। ओके, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ब्रेथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी ब्रेथ है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी ब्रेथ है, एंड इस पॉइंट से ये पॉइंट ब्रेथ है। मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो, ये जो ब्रेथ है इसके साथ कौन कौन से साइड पैरेलल है। जो जो साइड इस ब्रेथ के साथ पैरेलल है सब ब्रेथ है। उसके बाद हाइट। आप परपेंडिकुलर्स देख रहे हो, जितने सारे परपेंडिकुलर्स है इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ये हो गया हाइट। अब इस हाइट के साथ पैरेलल जितने सारे हाइट है, जैसे कि ये भी हाइट है, फिर इस एंड से लेकर इस एंड तक ये भी हाइट है, यहां से लेकर यहां तक ये भी हाइट है। तो आपको क्यूबॉइड में हम इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये एक क्यूबॉइड है। आपका स्कूल बस, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, मैच बॉक्स, ये सारे शेप्स जो है क्यूबॉइड शेप के होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप में 3 डायमेंशन आप देख रहे हो, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अब सरफेस एरिया पढ़ने से पहले आप इसमें देख लो कितने सारे सरफेस से पहले। ठीक है, मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो, ये है फ्रंट सरफेस, फ्रंट फेस, हम इसे बोलेंगे फ्रंट फेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ठीक इस फ्रंट फेस के अपोजिट में एक और फेस है, उसे हम बोलेंगे बैक फेस। ठीक है, एकदम बैक साइड का फेस है ये। फिर आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक फेस है, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, ये एक फेस हो गया। इसके ठीक अपोजिट में राइट साइड में भी एक रेक्टेंगुलर फेस आप देख पा रहे हो, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। फिर आप बॉटम में फ्लोर, इस फ्लोर को चेक करो। ठीक है, मान लो एक बेडरूम है, इसका फ्लोर है ये, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर है। तो ये इसकी ठीक अपोजिट में एक और सीलिंग आप देखो, इसका टॉप फेस, या फिर आप सीलिंग बोलो, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। तो यहाँ पे टोटल 6 फेस है। क्योंकि देखो 4 वॉल है, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, एक फ्लोर है और एक सीलिंग है। तो टोटल 6 फेस है, इसमें 6 फेस है। अगर आप 6 फेस के एरिया निकालना चाहते हो तो आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो दिक्कत नहीं है। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन सिंपली। तो हम यहाँ पर अगर फ्रंट फेस की बात करें तो आपको देखना है फ्रंट फेस में क्या क्या डायमेंशन है। आपको जस्ट इतना चेक करना है और उन दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट करना है, आपको उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट वॉल में आप इधर देखो, ये लेंथ है, और फ्रंट वॉल का इस पॉइंट से ऊपर तक ये हाइट है। मतलब फ्रंट फेस में लेंथ और हाइट ये 2 डायमेंशन है, इसलिए फ्रंट वॉल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। फ्रंट वॉल।
अच्छा एक बात देखो, फ्रंट वॉल और बैक वॉल सेम डायमेंशन है, उसमें चेक करो। फ्रंट वॉल में अगर लेंथ इनटू हाइट है तो बैक वॉल जो है ये भी लेंथ है और इसमें भी हाइट है, इसमें भी लेंथ और हाइट है। उस बैक वॉल में भी ब्रेथ नहीं है, लेंथ और हाइट है, इसलिए एरिया ऑफ बैक, ठीक है, बैक वॉल, मैं लिख देता हूँ वॉल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल नहीं लिखा। फ्रंट वॉल एंड बैक वॉल दोनों में सेम डायमेंशन है, इसलिए इनका एरिया निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होगा, वो है लेंथ इनटू हाइट। उसी तरह से ये जो सर लेफ्ट एक बार साइड का वॉल है, हाँ बोलो। सर जो फ्रंट वाल और बैक वाल वाला एक बार फिर से समझाइए ना। देखो जो भी वॉल लोगे ना उसमें डायमेंशन क्या है वो देखो। फ्रंट वॉल में क्या डायमेंशन है आप चेक करो, ये 4 साइड है ना फ्रंट में, 4 साइड है, ये चारों साइड का वैल्यू क्या है देखो। ये वाला साइड एल है, ये वाला साइड एच है, ये वाला साइड भी देखो आप एल है, एल है ना, इधर देखो एल है, हाँ ये वाला साइड भी देखो एच है। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन है, एल और एच है, ब्रेथ तो नहीं है ना, ब्रेथ है नो क्या, सर। नहीं ब्रेथ नहीं है, नहीं तो है। इसमें एल और एच है, इसलिए फ्रंट वॉल का एरिया हो गया एल इंटू एच। बैक वाला वॉल भी सेम है, आप देखो बैक वॉल का साइड देखो, ये एल है, ये एच है, ये भी एल है, ये भी एच है, ठीक है। तो इसमें भी सेम डायमेंशन एल इंटू एच, तो उसका एरिया भी हम इन दोनों डायमेंशन के प्रोडक्ट से निकालेंगे, एल इंटू एच। इसलिए एल इंटू एच फ्रंट वॉल का भी एरिया होगा, बैक वॉल का एरिया होगा। अच्छा इसको याद रखने का मैं एक और तरीका आपको बता देता हूं, वो है ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। इस बात का याद रखो, ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, मतलब सेम होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब ऑपोजिट फेस का वैल्यू जितना होगा, मतलब फ्रंट फेस का वैल्यू जितना होगा उसके अपोजिट में जो भी फेस होगा उसका भी वैल्यू उतना ही होगा। इसलिए फ्रंट वॉल का एरिया अगर एल इंटू एच है तो बैक वॉल का भी सेम होगा। उसी तरह लेफ्ट का ऑपोजिट कौन होता है, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट होता है ना, राइट। सर। हाँ। तो लेफ्ट साइड का वॉल का जितना वैल्यू होगा राइट वॉल का भी वैल्यू उतना ही होगा। आप उसके डायमेंशंस चेक करके भी देख सकते हो। आप लेफ्ट वाले वॉल में क्या क्या डायमेंशन है चेक करो, जैसे देखो ये वाला ब्रेथ है, यहां से ये ऊपर जाओ हाइट है, इस पॉइंट से आप उधर इस पॉइंट तक जाओ ब्रेथ है, इस पॉइंट से नीचे आओ हाइट है। तो देखो ब्रेथ और हाइट मिला, लेंथ तो मिला ही नहीं। आप है ना राइट साइड के वॉल में जाओ, वहां पर भी चेक करो, देखो ये ब्रेथ है, यहां से ऊपर तक हाइट है, यहां से यहां तक ब्रेथ है, फिर ऊपर से नीचे हाइट है, इसमें भी ब्रेथ और हाइट है, लेंथ तो इसमें भी नहीं है। तो ब्रेथ और हाइट है, लेफ्ट वाले वॉल में भी ब्रेथ और हाइट है, राइट वाले वॉल में भी ब्रेथ और हाइट है। इसलिए एरिया ऑफ लेफ्ट वॉल और एरिया ऑफ राइट वॉल सेम होगा। क्या डायमेंशन से, ब्रेथ और हाइट है ना, इसलिए आप ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डायमेंशन दिखेंगे बस उनको मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये जो एवरी वॉल का जो शेप होता है ना वो रेक्टेंगल शेप होता है, और रेक्टेंगल हमेशा याद रखो 2 डायमेंशन होता है। ओके, रेक्टेंगल 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है। 2D का मतलब है दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट करने पर ही एरिया मिलेगा, ठीक है। तो एवरी वॉल जो है वो 2 डायमेंशनल शेप का होता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसलिए हम उनका एरिया निकालने के लिए उनके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर देखो एक और फ्लोर वाला जो फेस है, फ्लोर, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट में जो सीलिंग वाला टॉप जो है, सीलिंग फेस या फिर टॉप फेस आप बोलो, बॉटम फ्लोर को आप बॉटम फेस भी बोल सकते हो, सीलिंग को आप टॉप फेस भी बोल सकते हो। तो बॉटम में आप फेस, बॉटम के जो डायमेंशन है वो देखो, बॉटम फेस जो रेक्टेंगुलर फेस है उसका डायमेंशन देखो, इधर लेंथ है, इधर ब्रेथ है, इधर लेंथ है, इधर ब्रेथ है। ओके, 4 डायमेंशन आपको दिख 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ। हाइट तो है नहीं फ्लोर में, सीलिंग में भी वही है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है। तो हमें इनका एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को ही प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहां लिख देते हैं एरिया बॉटम फेस, फिर एरिया टॉप फेस, ठीक है। एरिया टॉप फेस फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ है, हाइट तो नहीं है। तो ये एरिया का वैल्यूज निकाल लिया मैंने। सारे फेस का अलग अलग एरिया इसलिए निकाला क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आएंगे
तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे मतलब पर्टिकुलर कुछ फेस का एरिया निकालने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा टोटल सरफेस एरिया ही पूछा जाए या फिर सिर्फ चारों वाल का एरिया भी पूछा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे 3 वाल का भी पूछ सकता है या फिर 3 वाल का, फ्लोर का, ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब सिलेक्टिव कुछ वाल का और फ्लोर का भी पूछ सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप है ना हर वॉल का या फिर हर फेस का इंडिविजुअल एरिया जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उससे सब इजी हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप है ना 4 वॉल के एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल, ठीक है, मतलब फ्रंट वॉल, बैक वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल। तो देखो, ये देखो फ्रंट वॉल, बैक वॉल, ये L इंटू एच है, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, ये B इंटू एच है। तो आप इन चारों को प्लस कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, फ्रंट वॉल LH है, बैक वॉल LH है, तो फ्रंट वॉल LH ले लो, बैक वॉल LH ले लो, लेफ्ट वाला वॉल देखो BH है, राइट वॉल भी BH है, तो लेफ्ट वॉल BH, राइट वॉल BH। अब इनको आप ऐड कर दो, ऐड करते हैं तो LH प्लस LH हो जाता 2LH, BH प्लस BH हो जाता 2BH। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो 2H, 2H कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, देखो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा, अगर 2H कॉमन चला गया तो L बचेगा, प्लस सेकेंड वाले में देखो 2H कॉमन जाने पर B बचेगा, मतलब L प्लस B बचेगा, L प्लस B। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। और एरिया ऑफ 4 वॉल को हम LAC भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं LAC, ठीक है, या फिर लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लैटरल सरफेस, शॉर्ट फॉर्म में LAC। और शॉर्ट फॉर्म लिखने से ही चलता है, जरूरत नहीं है कि आप पूरा लिखो लेटरल सरफेस एरिया, बट आपको पता भी होना चाहिए LSA का फुल फॉर्म लेटरल सरफेस एरिया। मतलब 4 वॉल के एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को रिजल्ट मिला 2HL प्लस बी। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो मैंने पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखा दिया। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, अब क्योंकि मैंने तो आपको हर फेस का फॉर्मूला अलग अलग बताया, बस आपको जो जो फेस चाहिए उनको जोड़ दो, प्लस करते रहो। हाँ, आपको अगर 6 फेस के एरिया चाहिए, एरिया ऑफ 6 फेस, एरिया ऑफ 6 फेस, एरिया ऑफ 6 फेस अगर आप चाहिए तो आप 6 फेस जोड़ो, फ्रंट वॉल, ठीक है, फॉर्मूला देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फ्रंट वॉल, फिर बैक वॉल, ठीक है, बैक वॉल LH, फिर फ्लोर मतलब जो बॉटम फेस है LB, टॉप फेस, हमेशा आइडेंटिकल फेसेस को एक साथ लिखो, ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैंने बॉटम लिखा तो मैं टॉप लिखूंगा साथ में, मैं राइट लिखूंगा, जैसे राइट में क्या है BH है, तो उसके साथ लेफ्ट में लेफ्ट भी डालूंगा BH। ठीक है, तो देखो फ्रंट डाला तो बैक डाला, बॉटम डाला तो टॉप डाला, फिर यहाँ लेफ्ट वॉल रखा तो यहाँ राइट वॉल रखा। ऐसे आइडेंटिकल फेसेस आप मिला के रखो। ये देखो 6 फेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 फेस हमने डाल दिया। अब बस आप इनको प्लस करो, तो LH प्लस LH हो गया 2LH, BH, LB प्लस LB 2LB, एंड BH प्लस BH 2BH। कॉमन लेने के लिए आपके पास है सिर्फ 2, तो ब्रैकेट में LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है, ये बचेंगे। ठीक है, आपको ये सेम चीज कभी कहीं कहीं ऐसा दिखेगा कि LB पहले है, फिर BH, लास्ट में LH। तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप एडिशन में किसी भी नंबर का प्लेस चेंज करके भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है, तो आप अगर 4 प्लस 3 प्लस 2 करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लस 2 प्लस 4 करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो आप इनको आगे पीछे अरेंज करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने इन अलग अलग फेस का फॉर्मूला पता होने से हम 4 वाल का भी एरिया निकाल सकते हैं, 6 वाल का भी एरिया निकाल सकते हैं, मतलब जितने फेस का एरिया में निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अभी इसी कंसेप्ट पे हम एक सम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल में एक सम है, हेलो सर। ओके चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या है। अ प्लास्टिक बॉक्स मतलब क्यूबाइड, ठीक है। बॉक्स मतलब क्यूबाइड, प्लास्टिक बॉक्स। और प्लास्टिक बॉक्स क्यूब भी तो हो सकता है, बट ये मैंने क्यूबाइड कैसे बोला, तो सुनो। उसकी क्यूबाइड में तीनों डायमेंशंस अलग होते हैं क्यूबाइड में, लेकिन अगर ये क्यूब होता है ना, तीनों डायमेंशन सेम होते हैं। इससे आप पहचान सकते हो क्यूब है ना क्यूबाइड है, ठीक है। क्यूब में और क्यूबाइड में फर्क ज्यादा नहीं है। क्यूबाइड और क्यूब में सेम है, 3 डायमेंशन फिगर ही है। हम क्यूब के भी सरफेस एरिया को सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं, बस फर्क इतना ही है, क्यूबाइड के सारे तीनों डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं और क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होते हैं। इतना ही है, ओके। सो दिस प्लास्टिक बॉक्स इज मेड, ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इस डायमेंशंस का बना हुआ ये प्लास्टिक बॉक्स। एंड इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब इसका टॉप फेस मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 फेस मौजूद है। किसी भी क्यूबाइड में टोटल 6 फेस होता है, जिसमें से टॉप फेस यहाँ नहीं है, ओके। टॉप फेस यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 5 फेस है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, हमें प्लास्टिक शीट से कोई उसका थिकनेस से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक शीट किसी भी थिकनेस का हो सकता है। ये जो बॉक्स बनाया जाएगा वो किसी प्लास्टिक शीट से बनाया जाएगा, ओके। हमें पूछा गया है इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया का प्लास्टिक शीट जरूरत है। हमें बोला है डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स, ठीक है, फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो हम ये बोला है, तो हमें प्लास्टिक शीट का एरिया निकालना है बॉक्स बनाने के लिए। अभी बॉक्स देखो, टॉप हमें नहीं बनाना, ध्यान रखना, हमें 5 फेस ही बनाना है, ठीक है। अब 5 फेस का एरिया जितना होगा उसको बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का भी एरिया उतना ही तो चाहिए, ओके। प्लास्टिक शीट से ही तो बॉक्स बनेगा, और प्लास्टिक शीट से हम बॉक्स के 5 फेस को बनाएंगे, मतलब टॉप को छोड़कर। ये जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, मैं इसी से आपको दिखाता हूं। ये जो इसका टॉप है, हम इस टॉप को छोड़कर हमें बाकी फेसेस बनाना है। फ्रंट फेस बनाना है, बैक फेस बनाना है, लेफ्ट राइट बॉटम सब बनाना है, बट टॉप हमें नहीं बनाना है। मतलब हमें 5 फेस बनाना है प्लास्टिक शीट को यूज करके। इसलिए 5 फेस के एरिया जितना होगा, प्लास्टिक शीट का एरिया भी हमें उतना ही जरूरत है। इसलिए अगर आप प्लास्टिक शीट का एरिया जानना चाहते हो कि बॉक्स बनाने के लिए कितना प्लास्टिक शीट का एरिया चाहिए, तो आप इन 5 फेस का एरिया निकालो, ठीक है। तो चलो हम इस सम को एक बार करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 ईयर। पहले डिटेल्स मैं डाल देता हूं। देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन है ना, तो लेंथ लॉन्ग से लेंथ समझ में आता है 1.5 मीटर, और वाइड उससे ब्रेथ समझ में आता है, एंड डीप डीप से हाइट समझ में आता है। तो ये सारे डायमेंशन मैं नोट कर लेता हूं पहले, ठीक है। लेंथ हो गया 1.5 मीटर, ब्रेथ हो गया 1.25 मीटर, और हाइट हो गया 65 सेंटीमीटर, राइट, 65 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी सब कुछ हमें शायद मीटर में निकालना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट ऑफ द शीट के बारे में, और यहाँ पे रेट, जो शीट का जो रेट है ना, वो है पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, मतलब पर मीटर स्क्वायर, हाँ, एवरी मीटर स्क्वायर का 20 रुपए करके रेट पड़ रहा है। अभी आपका जो शीट है वो कितने मीटर स्क्वायर का, वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कॉस्ट आएगा और टोटल कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है। इसलिए हमें मीटर स्क्वायर में, मीटर में ही निकालना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाइट सेंटीमीटर है, इसलिए मैं मीटर वाला बात बोल रहा हूँ। इसलिए जो यहाँ पे हाइट है उसको आप सेंटीमीटर से मीटर करो, ओके। सेंटीमीटर से मीटर याद है आपको रूल? मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। मिलीमीटर,
सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। ये चार्ट है, ये मैंने स्मॉल से बिग के ऑर्डर में लिखा है, ओके। एंड इसमें सारे कंसेक्यूटिव यूनिट के बीच में ना 10 का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस है, सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बीच में भी एक 10 का डिफरेंस है, डेसीमीटर और मीटर के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, वैसे आगे भी 10 का डिफरेंस है हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में। अच्छा, अब ये मैंने ऑर्डर क्या लिखा है, मैंने लिखा स्मॉल से बिग, ठीक है, मैंने स्मॉल से बिग का ऑर्डर फॉलो किया। अच्छा, अब अगर सपोज आप सेंटीमीटर से मीटर जाना चाहते हो, सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर से मीटर जाने का मतलब है आप स्मॉल टू बिग जा रहे हो, ठीक है, सेंटीमीटर टू बिग, स्मॉल टू बिग। तो यहां पर एक फॉर्मूला है SBD, स्मॉल टू बिग डिवाइड। और अगर आप बिग टू स्मॉल आते हो ना, बिग टू स्मॉल मतलब आप कोई बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट बना रहे हो, मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हो, बिग टू स्मॉल आप कन्वर्शन कर रहे हो, तो इसमें फॉर्मूला होता है BSM। ओके, BSM का मतलब है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। तो आप ये दो टर्म याद रखो, SBD और BSM। SBD का मतलब है स्मॉल टू बिग डिवाइड, BSM मतलब बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। अब मैं यहां पे सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहता हूं, सेंटीमीटर स्मॉल है, मीटर बिग है, मतलब स्मॉल टू बिग मतलब SBD, स्मॉल टू बिग मतलब SBD, मतलब मुझे डिवाइड करना है। अब कितने से डिवाइड करना है, स्मॉल और सॉरी सेंटीमीटर और मीटर के बीच में आप डिफरेंस देखो ना, अगर सेंटीमीटर और डेसीमीटर में एक 10 का डिफरेंस है और डेसीमीटर और मीटर के बीच में एक और 10 का डिफरेंस है, तो मैं डायरेक्ट सेंटीमीटर टू मीटर के बीच में अगर डिफरेंस देखो तो मुझे दो दो 10 का डिफरेंस दिखेगा, राइट। सेंटीमीटर डेसीमीटर में एक 10 का डिफरेंस, डेसीमीटर टू मीटर एक और 10 का डिफरेंस, तो सेंटीमीटर से मीटर डायरेक्ट देखोगे तो दो दो 10 का डिफरेंस है, मतलब टोटल 100 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 100 का, 10 10 100। अच्छा, अब स्मॉल टू सॉरी सेंटीमीटर टू मीटर करना है, मतलब स्मॉल टू बिग डिवाइड, मतलब आपको 100 से डिवाइड करना है इसे, ऐसे करके आप लोग याद रखो। आप लोगों में काफी को ये पता है, बट जिस जो भूल चुके हैं उसके लिए मैंने को रिवाइज करा दिया यूनिट कन्वर्शन का। तो जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे 65 को, तो सेंटीमीटर बन जाएगा मीटर, ओके। तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, कैंसिल करके भी रख सकते हो, या फिर चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। डेसिमल में भी लिखोगे तो 0.65 मीटर हो जाएगा। तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने आपको रीजन बोला था क्यों मीटर में चाहिए, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है कॉस्ट निकालने का वो मीटर स्क्वायर बेस्ड है, मतलब हमें सब कुछ मीटर में ही करना, सेंटीमीटर हमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए सेंटीमीटर को भी मीटर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आप एरिया ऑफ शीट निकालो, ठीक है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट, ठीक है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब एरिया ऑफ शीट मतलब एरिया ऑफ 5 फेस, ठीक है, एरिया ऑफ 5 फेस, ठीक है, 5 फेसेस। अब 5 फेसेस में टॉप फेस नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फ्रंट फेस हमने क्या देखा था, आपको अगर याद नहीं है तो आप है ना इस डायग्राम को देख देख के फिर से याद कर लो। फ्रंट फेस देखो LH, ठीक है, LH, तो फ्रंट और बैक सेम है, इसलिए मैं एक काम करता हूं इसमें ना LH प्लस LH ऐसे लिख देता हूं, पार्ट पार्ट ही करता हूं, चलो। LH ये मान लो फ्रंट है, तो ये LH हो गया बैक। लेफ्ट वाला फेस देखो, डायग्राम में देखो आप, लेफ्ट फेस देखो B और H है, तो आप B और H ये लेफ्ट ले लिया, और एक और BH ले लेते हैं, वो राइट लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना ऑपोजिट फेसेस सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, इसलिए सेम एरिया लगता है, फॉर्मूला सेम रहता है, BH लेफ्ट का भी BH राइट का भी BH। अच्छा, अब हमें टॉप और बॉटम का देखना है, बट टॉप तो हमें मना किया गया, टॉप फेस मौजूद ही नहीं है, तो टॉप फेस हमको बनाना ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई एरिया ऑफ शीट LB सिर्फ हम बॉटम लेंगे, LB। अच्छा, अब इनको कैलकुलेट कर दो, LH प्लस LH 2LH, BH प्लस BH हो गया 2BH, और LB सिंगल रखो। अच्छा, अब इन दोनों से अगर आप 2H कॉमन ले लेते हो, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा L, फर्स्ट वाले में L बचेगा 2H कॉमन लेने पर, फिर प्लस डालो, सेकेंड वाले से 2H कॉमन लेने पर B बचेगा, ठीक है, LB। अच्छा, एक मजेदार चीज देखो, ये क्या बन गया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस नहीं बन गया, देखो ये हमने 2HL प्लस बी, ये LSC के लिए हमने लिखा था, एरिया ऑफ 4 वॉल, और ये फ्लोर हो गया, मतलब बॉटम फेस हो गया। तो आप
यहाँ पे एरिया ऑफ शीट के लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर अब ये फर्स्ट लाइन, अगर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहो तो फर्स्ट वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नहीं लिखकर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता आपको कितना पता है। मैं आपको पूरा बेसिक इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है इसमें। आपको पार्ट पार्ट फेस याद है तो बस आपको जितने फेस चाहिए उनको टोटल करते रहो, ऐड कर दो और फिर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो। वैल्यू शुरू में कभी मत डालना। फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके जब फाइनल आउटकम आएगा, ये देखो मेरा फाइनल आउटकम आ गया। अब हम इसमें जो भी एल बी और एच है वो हम इसमें डालेंगे और हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग एक बार इसमें भी वैल्यू डालो और सिंप्लीफाई करो। ठीक है, चलो 2h, h मतलब डीप हमने निकाला हुआ है 0.65। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एच 0.65। फिर एल, एल हो गया लेंथ, लेंथ यहां पर है 1.5 और ब्रेथ, ब्रेथ यहां पर है 1.25। ओके, और फिर प्लस एल बी, एल इंटू बी। सो एल का वैल्यू 1.5 और ब्रेथ का वैल्यू 1.25। ये वैल्यूज है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो चलो इसे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो नोट कर लो ये आउटकम आ रहा है 5.450 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट ठीक से लगा ना, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड आ गया 5.450। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ये हुआ है फर्स्ट पार्ट। हमें बोला गया कितना एरिया ऑफ शीट जरूरत है टू मेक द बॉक्स। अच्छा, अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शीट कितना आएगा, यहाँ रेट बताया गया पर मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है। अगर पर मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है तो यहाँ पे टोटल चाहिए 5.450 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए होगा तो इतना मीटर स्क्वायर कितने रुपीस का होगा, वही कॉस्ट ऑफ द शीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप 20 रुपए इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे सेकेंड पार्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स ₹20 इंटू 5.45। इतना जीरो आप लगाना चाहो लगा सकते हो, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने एक बार के लिए जीरो नहीं लिखा। आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, आप 2 से पहले इसे मल्टीप्लाई करो तो 0.9। हाँ, अभी 1 मिनट मैं डेसिमल नहीं डालता हूँ। ये आउटकम आ रहा है और एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये 20 का जो जीरो उसको भी लगा देता हूं मैं पीछे। मैंने अभी डेसिमल नहीं लगाया। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आउटकम आ रहा है उसके साथ मैंने जीरो लगा दिया। अभी यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल है तो मैं यहाँ 2 डिजिट लगा देता हूँ। 2 डिजिट लगाने के बाद आउटकम आ रहा है 109.00। तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख देते हैं ₹109। ये आउटकम आ रहा है। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो एक बार।